भारत की भूमि पर जितने किले और महल बने हैं उतने ही उनसे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं और दंतकथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा ही एक किला है भानुगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसे आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी और प्रेतवाधित किला कहा जाता है। यहाँ की लोक कथाएं, विशेषकर राजकुमारी चंद्रकांता की कहानी, लोगों की कल्पनाओं और डर दोनों को एक साथ जीवंत कर देती हैं। किले का इतिहास। भानुगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण बड़े ही वैभव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया था। किले के चारों ओर विशाल दीवारें, ऊंचे दरवाजे और भीतर बने महल इसकी शान का प्रतीक थे। ये किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और इसके आसपास घना जंगल फैला हुआ है। इसी कारण ये किला रहस्य और लोक कथाओं से और भी गहराई से जुड़ जाता है। चंद्रकांता और भानुगढ़ की कथा। भानुगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा राजकुमारी चंद्रकांता और तांत्रिक सिन्हाई की है। राजकुमारी चंद्रकांता। कहा जाता है कि भानुगढ़ के राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि उसे देखने वाला हर कोई मोहित हो जाता था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। तांत्रिक सिन्हाई। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक सिन्हाई भी वहां रहता था। वह चंद्रकांता की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा रखने लगा। लेकिन चंद्रकांता राजकुमार अजयराज या किसी अन्य राजघराने के वीर से प्रेम करती थी। तांत्रिक का छल। सिन्हाई ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से चंद्रकांता को वश में करने की योजना बनाई। उसने एक जादुई तेल तैयार किया, जिसे लगाकर वह राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमारी अपने सेवकों के साथ बाजार में निकली, तब तांत्रिक ने उस पर जादुई तेल छिड़कने की कोशिश की। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की योजना का पता चल गया। उसने तुरंत ही पास रखी मिट्टी उठाई और वह तेल उसी पर गिरा दिया। इससे तांत्रिक स्वयं अपने ही जादू के प्रभाव में आ गया और उसका शरीर बिगड़ने लगा। श्राप और विनाश। मरते समय तांत्रिक ने राजकुमारी और भानुगढ़ को श्राप दिया। इस किले में कोई भी कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी बसेगा उसका अंत विनाश होगा। श्राप के प्रभाव से थोड़े ही समय में भानुगढ़ किला उजड़ गया। राजकुमारी चंद्रकांता का भी दुखद अंत हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद से आज तक ये किला वीरान पड़ा है। लोक कथाओं में चंद्रकांता की आत्मा। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज भी चंद्रकांता की आत्मा और तांत्रिक सिन्हाई की आत्मा किले में भटकती हैं। रात के समय यहाँ से स्त्री की चीखें और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी का स्वर सुनाई देता है जो किसी को पुकार रहा हो। कई लोग मानते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अब भी राजकुमारी को पाने के लिए भटकती है। पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि। पुरातत्व विभाग ने इस किले को सुरक्षित धरोहर घोषित किया है, लेकिन रात में यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी किले में प्रवेश नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जो लोग नियम तोड़कर रात में किले के भीतर गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। इस कारण भानुगढ़ को भारत का सबसे डरावना स्थान कहा जाता है। लोककथा और साहित्यिक प्रभाव। भानुगढ़ की यह चंद्रकांता की लोककथा कई रूपों में सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी का नाम रत्नावती था, कुछ कहते हैं चंद्रकांता। लेकिन कहानी का सार यही है कि एक सुंदर राजकुमारी और एक तांत्रिक की इच्छाओं ने पूरे राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। ये कथा न केवल लोकविश्वास का हिस्सा है, बल्कि इससे साहित्य और धारावाहिकों में भी प्रेरणा मिली। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित का नाम भी इसी रहस्यमयी लोककथा से प्रेरित माना जाता है। आज का भानुगढ़। आज भानुगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूटे हुए महल, खाली गलियां और वीरान वातावरण इसे और रहस्यमयी बना देते हैं। दिन के समय ये किला पर्यटकों के लिए खुला रहता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय गाइड अब भी पर्यटकों को चंद्रकांता की लोककथा सुनाते हैं।